नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है और ख़ाम तेल की कीमत फ़ी बैरल $100 से ज़ायद हो गई है, जो तकरीबन 4 साल बाद पहली मरतबा इस सतह तक पहुंची है। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ती में जंग के बायस तेल की पैदावार और तरसील मुतासर हुई है, जिससे आलमी मंडी में रसद के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दोनों की कीमतों में नुमायाँ इजाफा हुआ है। आबनाए हॉर्मुज़ के ज़रिए तेल के नक़्ल हमल में रुकावट के खदशे ने आलमी मार्केट को मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये इजाफा दुनिया के अमन और सलामती के लिए एक छोटी कीमत है और उनके बकौल ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद कीमतें दोबारा कम हो सकती हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर जंग तूल पकड़ती है तो तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं और आलमी मईशत पर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने घरेलू LPG की कीमतों में हालिया इजाफे पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस फैसले से आम लोगों पर माली बोझ मज़ीद बढ़ जाएगा। कलबुर्गी में एक तकरीब से खिताब करते हुए शिव कुमार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अक्सर ऐसे फ़ैसलों की कीमत आम शहरियों को अदा करने पर मजबूर करती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत में ₹60 इजाफा कर दिया है, जो 7 मार्च से नाफिजुल अमल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट और दावनगरी से मुंतखब नुमाइंदा प्रभा मल्लिकार्जुन ने भी कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि LPG सिलेंडर तमाम आमदनी वाले तबक़ात के घरों की बुनियादी ज़रूरत है और कीमत में इजाफा बहुत से ख़ानदानों को मुतासर कर सकता है। इजाफे के बावजूद भारत में LPG की कीमतें अब भी कई हमसाया ममालिक से कम हैं। नज़रसानी के बाद दिल्ली में 14 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत तकरीबन ₹913 है, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में कीमतें इससे कहीं ज़्यादा हैं। घरेलू LPG की कीमतें अप्रैल 2025 के बाद से तब्दील नहीं हुई थीं, जब दिल्ली में बग़ैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत ₹853 थी। मरकज़ी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी पहले ही कह चुके हैं कि मुल्क में तवानाई की कोई कमी नहीं है और सप्लाई मुनासिब मकदार में मौजूद है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी सोशल मीडिया पर इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है, जिनमें पेट्रोल और डीजल की किल्लत का दावा किया जा रहा था और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। कलबुर्गी में DK शिव कुमार ने कर्नाटक हुकूमत के तरक्याती और फलाही इक़दाम का भी जिक्र किया, जिनमें बुनियादी ढांचे के मंसूबे और माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात की मदद के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ी वज़ीर बराए हाउसिंग और शहरी अमूर मनोहर लाल खट्टर और नई दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता के साथ कई बड़े तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। ये मंसूबे, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 15,200 करोड़ रुपए है, जनरल पूल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन GPRA की रीडेवलपमेंट स्कीम का हिस्सा हैं। इस मंसूबे का मकसद सरकारी रिहाइश कॉलोनीज़ को जदीद बनाना और मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर करना है। वज़ीर आज़म ने सरोजनी नगर में तामीर किए गए नए GPRA टाइप 5 क्वार्टर्स का भी मुआयना किया और ख़वातीन अलॉटीज़ को घरों की चाबियां भी दी। रीडेवलपमेंट मंसूबे में सरोजनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी शामिल हैं। इन खुद कफील मालियाती मॉडल्स का मकसद सरकारी ख़जाने पर इजाफी बोझ डाले बगैर रीडेवलपमेंट करना है। इस मॉडल के तहत मंसूबे की ज़मीन के एक महदूद हिस्से से तिजारती और रिहायशी मकासद से भी आमदनी हासिल करना है और इस आमदनी को जदीद सरकारी रिहाइश गाहों, बुनियादी ढांचों और अवामी सहूलतों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तवक्को है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए 9,350 जदीद फ्लैट्स फराहम किए जाएंगे और तकरीबन 48 लाख मुरब्बा फीट दफ्तरी जगह भी तैयार की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने
दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर्स का भी इफ्तिताह किया, जिनमें एक ऐसा नेटवर्क शामिल है जिससे हुक्काम भारत का पहला मुकम्मल और फ़आल रिंग मेट्रो नेटवर्क करार दे रहे हैं, जिससे पिंक लाइन की मजमूई लंबाई तकरीबन 71.56 किलोमीटर हो गई है, जो शहर के गिर्द एक मुकम्मल रिंग की शक्ल इख्तियार करती है। इस कॉरिडोर में यमुना रिवर पर एक नया पुल और एक डबल डेकर वायाडक्ट भी शामिल है, जिस पर एक ही ढांचे में मेट्रो लाइन और सड़क का फ्लाईओवर दोनों कायम हैं। एक और कॉरिडोर दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक तैयार किया गया है, जो दिल्ली मेट्रो मजेंटा लाइन की एलिवेटेड तोसी है। मजेंटा लाइन की मजमूई लंबाई तकरीबन 49 किलोमीटर हो गई है। तेलंगाना की कानून साज काउंसिल ने अपनी कार्रवाइयाँ हैदराबाद में असेंबली अहाते के अंदर वाक़ पुरानी असेंबली इमारत में मुंतकिल कर दी हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 8 मार्च को बहाल की गई इस इमारत का इफ्तिताह किया और 120 बरस से भी ज़्यादा पुरानी इस इमारत को जदीद सहूलतों के साथ मरम्मत और बहाली के अमल से गुजारा गया है, जबकि इसकी तारीख़ी खसूसियात को भी महफूज रखा गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये असर नौ तामीर की गई इमारत तेलंगाना के लिए बाइस फ़ख्र है और सकाफ़ती विरसे की अक्कास है। 2014 में तेलंगाना के क़याम के बाद से कानून साज काउंसिल पब्लिक गार्डन्स में वाक़ एक इमारत से काम कर रही थी। इस मुंतकली के बाद आइंदा बजट इजलास से कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल दोनों एक ही अहाते से काम करेंगी। सफ़ेद रंग की इमारत की तामीर 1905 में छठे निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान की 40वीं सालगिरह की याद में शुरू की गई थी और 1913 में 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। बहाली और मरम्मत का काम तकरीबन 18 माह में मुकम्मल हुआ। ये मंसूबा रियासती हुकूमत ने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के ताउन से अंजाम दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स में वज़ीर आला के लिए कमरा, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन और नायब चेयरमैन के दफातर, सेक्रेटेरिएट के अमले के दफातर और मीडिया हॉल भी शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई भी की। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने शानदार मुजाहरा करते हुए न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां हज़ारों शायकीन ने भारतीय टीम की तारीखी कामयाबी का जश्न मनाया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 255 रन 5 विकेट्स के नुकसान पर स्कोर किए, जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन ने 89 रन की शानदार इनिंग्स खेली और ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने निस्फ सेंचुरीज बनाकर टीम का स्कोर मजबूत किया। ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर आउट हो गई। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेट्स हासिल की और पटेल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस कामयाबी के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप 3 मरतबा जीतने वाली पहली टीम बन गई, जिसे आलमी क्रिकेट में एक तारीखी संग मील करार दिया जा रहा है। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।